इशू डिबेंचर में जो हम दूसरा टॉपिक रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है इशू डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सबसे पहले इस टॉपिक का मीनिंग समझना। टॉपिक का मीनिंग क्या है? यहाँ पर मीनिंग है कि डिबेंचर इशू करेंगे लेकिन कंसिडरेशन जो हमें मिलेगा वो कैश में नहीं मिलेगा। कुछ बच्चों का ये हो सकता है कि कंसिडरेशन का मीनिंग भी ना पता हो, तो मैं मीनिंग बता देता हूँ इसका। कंसिडरेशन का मीनिंग होता है कि आप जो मुझे फ़ीस देते हो, मेरे लिए जो फ़ीस है वो कंसिडरेशन है और आपके लिए नॉलेज। तो बदले में हमें क्या मिलता है उसी को कंसिडरेशन बोलते हैं। अब ये कंसेप्ट के लिए मैं कोरोना वाला केस लूँगा। मान लीजिए एक कंपनी है मेरी ABC लिमिटेड और एक सामने है कंपनी XYZ लिमिटेड। ठीक है, अभी कोरोना चल रहा है, एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब XYZ जो है वो क्या मैन्युफैक्चर करती है? वो मैन्युफैक्चरिंग करती है मास्क। सॉरी, इसमें थोड़ा चेंजिंग करनी पड़ेगी हमें। मास्क मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है मास्क मशीन। मतलब जिससे आप मास्क बनाते हैं, जिस मशीन से, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे। तो लिख देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग मास्क मशीन। तो इसके पास एक्चुअल में मशीन्स हैं और कोरोना में ABC लिमिटेड खाली बैठा हुआ है। अब ABC लिमिटेड XYZ से रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार देख, तू भी खाली बैठा है, मैं भी खाली बैठा हूँ, इससे बढ़िया कि क्यों ना यार तू एक काम कर, तू मुझे ये मशीन दे दे और मैं तुझे बदले में, देख पैसे तो दे नहीं सकता, कोरोना चल रहा है अभी, लेकिन हाँ मैं तुझे बदले में क्या करता हूँ, अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू कर दूंगा। तो आपने क्या किया, आपने इसको कर दिया है डिबेंचर इशूड और बदले में आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया है इससे मशीन। तो आप मशीन से मास्क बनाओगे और अपना काम कर सकते हो। तो ये जो हमने डिबेंचर इशू किए हैं XYZ लिमिटेड को, इसी को क्या हम बोलेंगे? हम इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कैश नहीं मिला है, उसके बदले में हमें कोई और एसेट मिल गया। तो यहाँ पर दो पार्टी हैं, एक ये बायर है ABC लिमिटेड, और XYZ जो है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं वेंडर। वेंडर कौन होता है? वेंडर होता है देने वाला, जिसने हमें मशीन दी है। अब हमें इस बुक्स में पढ़ना है जर्नल एंट्रीज। चलिए जर्नल एंट्रीज की ज़रा बात करेंगे, कैसे बनेगी जर्नल एंट्री वो देख लेते हैं। तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेते हैं एक। चलिए ये अपना फॉर्मेट बन गया। यहाँ हेडिंग डाल दे रहा हूँ मैं जर्नल एंट्रीज। यहाँ फॉर्मेट अपना डाल देते हैं हेडिंग जर्नल एंट्रीज। चल जर्नल एंट्रीज। पहली एंट्री किस चीज़ की बनेगी? पहली एंट्री बनेगी कि हमें मिल गई है मशीन, तो मैं मशीन ना लेकर के मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सन्ड्री एसेट्स। मतलब आपको एक सिंगल एसेट्स भी मिल सकता है, ग्रुप ऑफ एसेट्स भी मिल सकते हैं। तो मैं सन्ड्री एसेट्स डेबिट कर रहा हूँ और साइड में टू क्रेडिट में लिखूँगा वेंडर। मतलब मुझे एसेट्स मिले हैं और मेरी एक लायबिलिटी बन गई है। ठीक है, और उस लायबिलिटी को पे करने के लिए मैं क्या इशू करूँगा? उसको डिबेंचर। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, जब आप डिबेंचर उसको इशू करोगे तो वेंडर अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब आप जो परसेंट डिबेंचर इशू करोगे, 2% डिबेंचर अकाउंट, वो दो केसेस उसमें हो सकते हैं। आप डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हो, तो डिस्काउंट पर इशू करोगे तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, जो के लिए आपका एक्सपेंस है। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो ये आपके लिए फ़ायदे वाली बात है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी बेसिक दो एंट्री बनती है इस केस में। अब इसके बाद जो बनता है वो ये बनता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, ये कुछ केसेस होते हैं ऐसे वेयर नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड आर नोट गिवन। आपको क्वेश्चन में ये मेंशन ही नहीं है कितने डिबेंचर इशू के हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अमाउंट ले लेते हैं, कितना, 2,20,000 रुपये ले लेते हैं। 2,20,000 का हमने कोई एसेट लिया था वेंडर से
और उसके बदले में हमें डिबेंचर इशू करना है। और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो डिबेंचर इशू करेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करेंगे। अब मुझे ये पता ही नहीं कितने डिबेंचर इशू करने हैं, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये डिस्काउंट को तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। हमने क्या एग्जांपल उठाया कि डिबेंचर इशू कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, कब, जब आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू करने हैं वो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होता है। और वो फॉर्मूला होता है आपका, क्या फॉर्मूला होता है इसका, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इक्वल टू, नंबर ऑफ डिबेंचर इक्वल टू, यहाँ पर वर्ड यूज़ करूँगा मैं, नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू किसकी, डिबेंचर की, प्लस प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट है तो माइनस। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ नेट वर्ड यूज़ किया, क्यों किया। नेट वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, अगर मैंने 2,20,000 के एसेट लिए थे और बदले में मुझे डिबेंचर इशू करने, तो कई बार क्या होता है पार्ट हम कुछ कैश में चेक से हम पे कर देते हैं। तो एज्यूम करिए अगर 2,20,000 रुपये में से कितना, अगर 2,20,000 में से हमने 2,20,000 में से हमने अगर 20,000 कैश दे दिया होता तो डिबेंचर जो इशू होते वो कितने के इशू होते, वो 2,20,000 के नहीं, फिर कितने के इशू होते वो, मैं फिर से अमाउंट लिख देता हूँ, 2,20,000 माइनस 20,000 कैश दे दिया, तो अब जो डिबेंचर इशू होते वो सिर्फ 2 लाख के होते। तो नेट कंसिडरेशन का मतलब ये है कितने अमाउंट के बदले में आज हमें डिबेंचर इशू करना है। अच्छा, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू नहीं गिवन होती तो कितना एज्यूम करते हैं, 100, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस हो जाएगा, डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, इसका भी मैं लॉजिक बताऊंगा। अभी मैंने एज्यूम किया था 10% सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो बताइए अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2 लाख डिवाइड बाय 110, ये पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, 2 लाख डिवाइड बाय 110, लगभग पॉइंट में आ जाएंगे ये 1818.18 डिबेंचर्स, ठीक है, ये डिबेंचर्स आ जाएंगे। अब मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड क्यों होता है और डिस्काउंट माइनस क्यों होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं कम, ये आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए आप गए सेक्टर 27 नोएडा, कहाँ गए आप, सेक्टर 27 नोएडा, मैंने आपको दिए हैं कि 10,000 रुपये लेके जाइए और शॉपिंग करके आना। तो सेक्टर 27 नोएडा जो अपनी लोकल मार्केट है वहाँ चीज़ें बहुत डिस्काउंट पर मिलती हैं। तो आपको होता क्या है कि जो चीज़ बाहर मार्केट में 500 रुपये की मिलती है, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मोबाइल कवर, वो 500 रुपये का भी मोबाइल कवर वहाँ आपको 100 रुपये का मिल जाएगा। तो होता क्या है कि अगर 10,000 रुपये के बदले में आप शॉपिंग करेंगे तो जो बाहर मार्केट में 500 रुपये की चीज़ है फेस वैल्यू, वो भी कितने पे मिल रही है, 100 रुपये पे। तो आपको कितने का डिस्काउंट मिल गया, 400। तो जब हम नीचे डिस्काउंट माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। इसलिए डिस्काउंट नीचे होता है माइनस, लेकिन यही अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता है तो मान के चलिए सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब हो गया कि सेक्टर 18 इस बार आप चले गए हैं डीएलएफ में, पैसे लेके गए थे 10,000, लेकिन बाहर जो मार्केट बाहर जो चीज़ें हमें 500 रुपये की मिल जाती है वही चीज़ आपने देखा होगा कि बहुत महंगी मिलती है मॉल्स में जा करके। मान लेते हैं वही चीज़ आपको वहाँ की डबल की पड़ रही है, तो इस केस में क्या होता है, आपकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्या हो जाती हैं, कम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम पे फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का ये है, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ डिबेंचर कम निकल के आएंगे, और वही जब डिस्काउंट माइनस करेंगे फेस वैल्यू में से तो जब डिनोमिनेटर वैल्यू घट जाएगी तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ डिबेंचर ज़्यादा निकल के आएंगे। इसलिए फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ़ डिबेंचर इक्वल टू नेट कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। अब इसमें एक नई चीज़ आती है कि जब भी आप कोई बिजनेस या कोई पार्ट बिजनेस परचेज करेंगे, जब भी आप कोई बिजनेस या पार्ट बिजनेस परचेज करेंगे तो वहाँ पर एक नई चीज़ें निकल के आएगी, और वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपने कुछ सन्ड्री एसेट्स लिए, सन्ड्री एसेट्स डेबिट, एक लाइन छोड़ रहा हूँ यहाँ पर मैं, और आपने कुछ लायबिलिटीज़ भी ले लिए, 2 सन्ड्री लायबिलिटीज़ और 2 वेंडर अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री बन गई। कई बार क्या होता है कि आपने 50,000 रुपये की लायबिलिटी ले लिए
और मान लेते हैं वेंडर को मुझे अभी भी कितने रुपए देने हैं, 1 लाख रुपए, जबकि जो मैंने एसेट्स लिए हैं, जबकि जो मैंने एसेट्स लिए हैं वो बस मैंने लिए 80,000 रुपये के। तो सर मैंने लायबिलिटी भी ले लिया है और 1 लाख रुपए का वेंडर को भी देना है, तो टोटल 1.5 लाख रुपए देना है। तो मैं ज़्यादा क्यों दूँ? ज़्यादा इसलिए दूंगा क्योंकि कई बार जब हम बिज़नेस या पार्ट बिज़नेस खरीदते हैं ना, तो उसमें हमें गुडविल भी मिल जाती है। तो गुडविल यहाँ पर क्या है? गुडविल है बैलेंसिंग फिगर। जब भी डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो उसको हम बोलेंगे गुडविल। ये लीजिए 70,000 गुडविल। अगर यही बैलेंस आपका आ जाता क्रेडिट में तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम कैपिटल रिजर्व। ठीक है बच्चे, तो ये जो टॉपिक था आपका, इसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये वीडियो भी आपके बहुत जल्दी मैं अपलोड करके शेयर कर दूँगा।